हाय गाइस, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश पाठक और मैं अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी कंपाइलर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट 2 वीडियो जो मैंने बनाया है वो है इंट्रोडक्शन टू फंक्शन और उसके अगली वीडियो जो थी वो थी टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो ये 2 वीडियोस आपने ज़रूर देखा होगा आई होप, और आप ये 2 वीडियोस देख करके इतना तो आप ज़रूर सीख गए होंगे कि फंक्शंस हम बनाते कैसे हैं, क्यों बनाते हैं, उसको बनाने का तरीका क्या है पाइथन प्रोग्राम में अप्लाई करने का। तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की टॉपिक क्या है। तो आज की टॉपिक है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल इन पाइथन। मतलब आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जब भी कोई फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कहने का मतलब है कि अगर आप फंक्शन अपने प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो वो किस तरीके से फ्लो करता है। मतलब कि जो स्टेप होता है वो स्टेप किस, मतलब स्टेप वाइज अगर प्रोग्राम देखा जाए तो वो कैसे चलता है। तो आज 2 टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, क्या होता है, और सेकंड है हाउ फ्लोइंग हैपेंस इन ए प्रोग्राम रन। जब हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो फ्लो कैसे होता है, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो देखिए, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन या फंक्शन कॉल। तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता क्या है? द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन रिफर्स टू द ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन। कि जब भी हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो वैसे केस में हमारा जो फ्लो होता है, हमारा जो प्रोग्राम प्रोसीड करेगा वो किस वे में प्रोसीड करता है, यही यहाँ पे हमें सीखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो फर्स्ट है डिफाइन फंक्शन और ये रिटर्न, मतलब कि हैश मेन, ये जो है ये मेन पार्ट आपको बता रहा है। तो इसके ऊपर का जितना पार्ट है ये पार्ट क्या है, ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि इस पार्ट को मैंने लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि जो भी पार्ट हमारा मेन पार्ट से बाहर रहता है और इस डेफ के ब्लॉक में रहता है, ब्लॉक कैसे हम जानते हैं क्योंकि ये कॉलन है, तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी पार्ट होते हैं इनको कहा जाता है फंक्शन बॉडी। तो जो भी चीज फंक्शन बॉडी में रहेगी वो कब एग्जीक्यूट करेगी और मेन पार्ट कब एग्जीक्यूट करेगा, यही हमें यहाँ पे सीखना है। देखिए लास्ट डे मैंने आपको मतलब वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी फंक्शन यहाँ पर भी कॉल होता है तो ये फंक्शन कॉल होने के बाद ये सीधे पहुंचता कहाँ पे है, जहाँ पे इसे डिफाइन किया गया है। क्योंकि आखिर इसे पता कैसे चलेगा कि मुझे करना क्या है। तो ये जो सेम नेम इसलिए हम लोग रखते हैं कि जो नेम हम लोगों ने डेफिनेशन में यूज किया है वही सेम नेम हमें यूज करना है अपने मेन पार्ट में। और जैसे ही ये कॉल होगा तो ये ऑटोमेटिकली अपने फ्लो को लेकर के जाएगा उसके डेफिनेशन के पास में, और जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखे रहेंगे उनको वो एग्जीक्यूट करेगा और फाइनली उसे रिटर्न करेगा। तो रिटर्न कहाँ करता है, मेन पार्ट में करता है। और इस रिटर्न को कैच कौन करता है, मैंने आपको बताया था आइदर आप एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं यहाँ पर कैच करने के लिए, या तो आप डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी वैल्यू को कैच कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यू हमारी यहाँ पर रिटर्न होगी वो रिटर्न होकर के सीधे हमारे पास इस प्रिंट वाली लाइन में पहुंच जाती है। ठीक है, तो फिर से मैं क्विकली से ये बता देता हूं कि देखिए ये जो पार्ट है हमारा मेन के ऊपर जो भी पार्ट लिखा हुआ है डेफ फंक्शन से लेकर के रिटर्न तक, इसे हम फंक्शन बॉडी बोलते हैं। उसके बाद जहां से मेन स्टार्ट होता है तो मेन स्टार्ट होने के बाद में जब भी फंक्शन कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली ये फ्लो जो रहेगा उस फंक्शन के पास पहुंच जाएगा, उस पूरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और फाइनली जो स्टेटमेंट रिटर्न होगी वो हमारे यहाँ पे मेन पार्ट में कॉल हो जाती है। मतलब कि इसका आउटपुट जो होगा वो मेन पार्ट से आएगा। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें लेंदी मतलब लेंदी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत इजीली समझ सकते हो। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा तो आप और आसानी से समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन यूजिंग एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने स्टेप वाइज लिख दिया है कि फ्लोइंग किस तरीके से होती है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है, बहुत अच्छे से समझनी है कि क्या होता है। देखिए जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, ये 1 है 2 3 4 5 10 50, आप कितने भी फंक्शन लिख सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है फंक्शन लिखने की। लेकिन बस आपको ध्यान क्या रखना है कि उस फंक्शन का जो नेम रहेगा जब मैं मेन पार्ट में उसे कॉल करूंगा तो वो नेम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी ये उस पार्टिकुलर फंक्शन के पास पहुंच पाएगा। ठीक है, तो चलिए इस एग्जांपल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाला एक प्रोग्राम है। मैंने एक डिफाइन INTRST नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसके 3 आर्ग्यूमेंट्स है PRT, और ये कैसे आर्ग्यूमेंट्स हैं, कैसे पैरामीटर हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अब SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100 और ये रिटर्न SI। तो आप क्या सोचते होगे कि मतलब कि ये जो फर्स्ट लाइन यहाँ लिखी है मतलब कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल
गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करता है। एग्जैक्टली क्या, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता है। अब आपको देखना पड़ेगा कि मैंने लाइन नंबर 1 मतलब कि जो ए है उसके सामने मैंने 1 लिखा है। कहने का मतलब आप जब मेन पार्ट, जब आप जैसे ही प्रोग्राम को रन करेंगे ना, तो फर्स्ट जो लाइन, सबसे पहला लाइन आपके सामने आएगा वो ये आएगा, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, लाइन नंबर 1। जब प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिल जाएगा, आप एंटर कर देंगे, फिर वो आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो ये लाइन नंबर 2 एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद लाइन नंबर 3 एंटर टाइम। अब ये 3 चीजें जब आप एंटर कर देंगे तो फ्लो कैसे बढ़ेगा, ये 4th लाइन पे जाएगा और रिजल्ट इक्वल टू, अब आप देखिए ये INTRST ABC, ये ABC क्या है, एक्चुअल पैरामीटर्स हैं जिसमें एक्चुअली हम लोगों ने वैल्यू को पास किया। अब जैसे ही INTRST के पास में इसकी वैल्यू पास हुई तो ये फंक्शन सीधा ऐसे करके, इस एरो के थ्रू मैंने बताया है, ये डायरेक्टली यहां पर ये फंक्शन कॉल हुआ है तो ये पहुंच जाएगा अपने डेफिनेशन के पास में। अब देखिए, अब इसका लाइन स्टार्ट हुआ, मतलब 4th लाइन ये थी, अब जो है 5th लाइन ये हुई, ठीक है। 5th लाइन में ABC की वैल्यू PRT के पास करस्पॉन्डली पहुंच गई। उसके बाद 6th लाइन में जाने के बाद में क्या है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो P की वैल्यू यहाँ, R की वैल्यू यहाँ, T की वैल्यू यहाँ और डिवाइड बाय 100 कैलकुलेट करके SI के अंदर हमारा वैल्यू आ गया। अब फिर 7th लाइन में रिटर्न स्टेटमेंट है, जहां पर रिटर्न एक कीवर्ड है और SI के अंदर में जो भी वैल्यू कैलकुलेट हो गई इस लाइन में वो स्टोर्ड होकर के रह गई है। अब प्रिंट क्या यहां पे ही होगा, नहीं, प्रिंट यहां नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी 7th लाइन के बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे इसमें बताया था क्या मैंने आपको, कि रिटर्न स्टेटमेंट कहां जाता है, इस प्रिंट वाले लाइन में, मतलब मेन पार्ट के प्रिंट में। तो इसी तरीके से ये जो रिटर्न कर रहा है ये पहुंचेगा कहां पे, ये पहुंचेगा इस प्रिंट के पास में। 8th लाइन ये है। आप जैसे ही आप प्रिंट रिजल्ट करेंगे मेन पार्ट में तो आपका रिजल्ट दिख जाएगा। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत इजी तरीके में से समझाने की कोशिश किया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें और कमेंट में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो मैंने बताया है सेम चीज मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। देखिए, सेम प्रोग्राम हमारे सामने लिखा हुआ है, तो इससे रन करके दिखाता हूँ। रन करने के बाद मैंने क्या बोला, सबसे पहले A, B और C तीनों का इनपुट हमें करने आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे ही रन करता हूं मैं तो एंटर प्रिंसिपल अमाउंट हमारे सामने आ गया कि हमें प्रिंसिपल एंटर करना है। अगर हम जैसे ही प्रिंसिपल एंटर करते हैं, सपोज 1000 में करता हूं, एंटर। नेक्स्ट क्या, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड लाइन 10 देता हूं मैं। उसके बाद नेक्स्ट एंटर क्या है, एंटर टाइम। अब जैसे ही टाइम एंटर करता हूं मैं, सपोज 2 इयर्स। अब देखिए, जैसे ही 2 मैंने एंटर किया, इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है हमारा, नेक्स्ट लाइन है ये रिजल्ट। तो रिजल्ट में कहने का मतलब इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर्ड होने वाली है, लेकिन उसके लिए क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ। फंक्शन कॉल होने के बाद ये वैल्यू सीधे पहुंच गई इस डेफिनेशन के पास में, फर्स्ट लाइन एकदम, डेफ इंटरेस्ट। यहाँ पे ABC की वैल्यू पास हो गई PRT में। PRT में पास होने के बाद क्या हुआ, P की वैल्यू बन गई 1000, R की वैल्यू बन गई 10 और T की वैल्यू बन गई 2। अब आप ऐसे भी कैलकुलेट अगर करके देखें तो 1000 इंटू 10, 10,000, 10,000 इंटू 2, 20,000। 20,000 को मैं जब 100 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा हमारा 200, ठीक है। तो SI की वैल्यू स्टोर्ड हो गई 200 इस रिटर्न, मतलब इस स्टेटमेंट में, SI में। अब ये रिटर्न करेगा, रिटर्न कहां करेगा, रिटर्न ये डायरेक्ट यहां से ले आकर के हमें प्रिंट स्टेटमेंट में करेगा। ये जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है यहां पे करेगा। तो अब जैसे यहां पर करता है रिटर्न, तो जब हम लोग यहां पर एंटर करते हैं इस वैल्यू के बाद में, तो एंटर करने के बाद देखिए एग्जैक्टली 200 हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, और जिन्होंने मेरे लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने दोनों वीडियोस की लिंक दे रखी है। आप उस वीडियो को पहले देखें, अच्छे से समझें कि फंक्शन क्या होता है, कैसे उसे हम लिखते हैं, कैसे उसे कॉल किया जाता है। तो ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। और अभी ऐसा सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 की, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग घर पे बहुत अच्छे से सेफली रहें और पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई में आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मैं अपने साइड से सारे वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।